नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएसपी इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, हमने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में पैसिव ऑफ टेंस, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और पैसिव ऑफ इंडेफिनिट सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, और वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑर्डर से। इसमें कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है ऑर्डर का, उसमें आपको V1 मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। V1 मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो आप सबसे पहले लेट लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये जो V1 होता है इसको B और V3 में चेंज किया जाता है। इसको B V3 में चेंज किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर है ओपन द डोर, अगर किसी ने आपसे कहा कि दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर एक्टिव वॉइस में, तो इसका जब पैसिव बनाना होगा दोस्तों, तो आपको सबसे पहले लेट लिखना है, फिर द डोर लिखना है, फिर ओपन का बी ओपेंड कर देना है। लेट द डोर बी ओपेंड, ओपन का बी ओपेंड, द डोर यहाँ पे है, और सबसे पहले आपने क्या लिखा, लेट लिखा। इसका हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, पोस्ट दिस लेटर। इस सेंटेंस में दिस लेटर ऑब्जेक्ट है और पोस्ट वर्ब है। तो पैसिव बनाते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट लिखना है, फिर दिस लेटर लिखना है, फिर पोस्ट को क्या करेंगे, बी पोस्टेड, बी पोस्टेड। तो पोस्ट का हो गया बी पोस्टेड, दिस लेटर का दिस लेटर है, और शुरुआत में क्या लग गया, लेट। तो जब इस तरह का एक्टिव वॉइस होगा जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उसका पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको एक और टाइप बताते हैं जिसमें ऑर्डर तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑर्डर तो होगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हम जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले V1 है और कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका जब पैसिव बनाना होगा आपको, तो आपको इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों रहने देना है, उससे पहले जोड़ना है। कुछ जोड़ना है क्या, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जोड़ना है इससे पहले, टू V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आपको उससे पहले जोड़ना है यू आर ऑर्डर टू। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है गो देयर, गो देयर में दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका जब पैसिव बनाना होगा तो आपको करना होगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इसका पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर। देखिए, टीचर आया कक्षा में और इसने किसी लड़के से कहा स्टैंड अप, किसी लड़के से कहा स्टैंड अप। इस सेंटेंस में दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका अगर पैसिव बोलना होगा तो इसका पैसिव बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो जब भी किसी सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो पैसिव बनाते समय उससे के प्रारंभ में यू आर ऑर्डर टू जोड़ा जाता है, यू आर ऑर्डर टू जोड़ा जाता है। आगे मैं आपको एडवाइस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ऑर्डर और एडवाइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर तो सेम होगा। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑर्डर में भी आ रहा है।
लेकिन सेंस इसका जो होगा वो एडवाइस वाला होगा, इसका सेंस एडवाइस वाला होगा। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा आप, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। फिर आपको शुड का प्रयोग करना होगा, यहाँ पे शुड बी, और इस V1 का V3, शुड बी V3। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प द पुअर, तो आपसे कोई कह रहा है गरीबों की मदद कीजिए, तो वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, वो सिर्फ कह सकता है करने को। करना न करना आपके ऊपर है। जब कोई कार्य आपसे कहे और करना न करना आपके ऊपर हो जाए तो उसे एडवाइस कहा जाता है। तो इसका जब पैसिव बनाना होगा तो द पुअर को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे, द पुअर। हेल्प का हो जाएगा शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस पर हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब दोस्तों किसी ने आपसे कहा कि अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करिए। अब देखिए करना न करना वो तो आपके ऊपर है, इसीलिए यह जो है एडवाइस है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आपको रिस्पेक्ट को चेंज करना है शुड बी रिस्पेक्टेड में, और योर एल्डर्स जो ऑब्जेक्ट था दोस्तों, इसको आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो इस तरह से एडवाइस का चेंज करते हैं। आइए अब आपको रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। अगर किसी सेंटेंस के बिगनिंग में प्लीज़ आता है और उसके बाद V1 आए, आगे ऑब्जेक्ट आए या कॉम्प्लीमेंट आए, या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाते समय इस प्लीज़ की जगह आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये जो बाकी पार्ट बचा उसको वैसे ही लिख देना है। V1 को ऐसे ही लिखना है, कॉम्प्लीमेंट है तो उसको लिखना है, ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखना है, जो भी है उसको वैसे ही लिख देना है आपको। ठीक, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी छोटा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। प्लीज़ हेल्प मी। अगर ये सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, इसका पैसिव बना रहे हैं आप, तो आपको प्लीज़ की जगह क्या लिखना है दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। हेल्प मी को वैसे उतार देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ध्यान रहे इस प्लीज़ की जगह लिखना यू आर रिक्वेस्टेड टू। कोई सेंटेंस आपके सामने आता है, काइंडली सेव द चाइल्ड, काइंडली सेव द चाइल्ड। इस सेंटेंस में जो चाइल्ड है ऑब्जेक्ट है, फिर भी इसका जब पैसिव बनाएंगे तो काइंडली की जगह आपको प्रयोग करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रयोग करना है। बाकी सेव द चाइल्ड को ज्यों का त्यों लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव द चाइल्ड। ये दूसरा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। तो काइंडली या प्लीज़ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसका पैसिव बनाते समय आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, यह ध्यान रखिएगा। बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अगला है दोस्तों लेट से बनने वाले वाक्यों का पैसिव। अगर कोई सेंटेंस लेट का है, उसके एक्टिव में ही लेट आया है, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में क्या होगा, लेट होगा, फिर V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी दोस्तों,
लेट के बाद तुरंत जो है लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब जब आपको पैसिव बनाना होगा इस स्ट्रक्चर का, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर जाके बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये V1 जो है इसका V3 हो जाएगा, इस V1 का V3 हो जाएगा और लेट अपनी जगह बना रहेगा, लेट अपनी जगह बना रहेगा। इन दोनों पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आता है कि लेट मी रीड द बुक। सेंटेंस क्या है दोस्तों? लेट मी रीड द बुक। अब यहाँ देखिए पहला मी क्या है? ऑब्जेक्ट 1 है। द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट 2 है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। द बुक जो है मी की जगह आ जाएगा, तो द बुक को इधर लाइए। द बुक हो गया। अब रीड को बी रेड कर दीजिए, बी रेड, रीड का बी रेड हो गया। इस मी को आपको बाई मी करना है, बाई मी को बाई मी करना है। अब लेट को लेट छोड़ दीजिए। तो देखा आपने लेट वाले वाक्यों का पैसिव कितना आसान है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं अगर, तो दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से बदल देना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ गया, और यहाँ जो V1 था इसको आपको V3 कर देना है, V3। चूँकि रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसको। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। लेट हिम प्ले लूडो, लेट हिम प्ले लूडो। तो यहाँ पे हिम और लूडो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये एक्टिव वॉइस है। हिम और लूडो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो लूडो इधर आ जाएगा, लूडो। प्ले का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी प्लेड, बी प्लेड। प्ले का हो जाएगा बी प्लेड। ये हिम का हो जाएगा बाई हिम, बाई हिम। और लेट का लेट रहेगा, पैसिव में भी लेट का लेट रहेगा। तो क्या हुआ? लूडो पहले आ गया, हिम बाई हिम बन गया और प्ले का बी प्लेड हो गया। तो ये बहुत आसान होता है लेट वाले वाक्यों का पैसिव। आगे है, अगर सेंटेंस लेट अस से शुरू हो, सेंटेंस लेट अस से शुरू हो। अगर सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा तो एक्टिव वॉइस में आपके सामने लेट अस होगा और उसके बाद V1 होगा। आगे कुछ हो न हो अलग की बात है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो इसका जब पैसिव बनाइएगा आप, तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको इट इज़ सजेस्टेड लिखना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट। ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे। इट इज़ सजेस्टेड दैट अपने से लिखना है आपको। अब देखिए क्या करना है, अस को वी में चेंज करना है, अस को वी में चेंज करना है, अस को वी में चेंज करना है। और लेट को शुड में चेंज करना है। लेट को किस में चेंज करना है? शुड में चेंज करना है। फिर V1 को V1 रहने देना है, V1 को V1 रहने देना है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इट इज़ सजेस्टेड दैट लिखना है, फिर अस को वी में चेंज करना है, फिर लेट का सूट करना है और V1 को V1 रहने देना है। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस है लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। इसका अगर पैसिव बनाना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज सजेस्टेड दैट, इतना लिखना है। इट इज़ सजेस्टेड दैट अपने से लिखना है। फिर अस को वी में चेंज करना है, अस को वी में चेंज करना है। लेट का शुड बना देना है
लेट का शुड बना देना है और गो देयर को गो देयर रहने देना है। गो देयर को गो देयर रहने देना है। तो इस तरह से अस का वी हो गया, लेट का शुड हो गया, गो देयर का गो देयर है। तो इतना ही था पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, सभी सेंटेंसेस पे एक एक दूंगा, आप इसको बना के ज़रूर मुझे बताइएगा। दोस्तों ये 5 सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए है। पहला, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जो ऑर्डर है। दूसरा, सिट देयर, ये भी ऑर्डर है लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट। तीसरा, प्लीज़ कॉल हिम, ये रिक्वेस्ट है। चौथा, लव योर कंट्री, एडवाइस है। पांचवा, लेट हर रीड द नॉवेल, ये लेट वाला सेंटेंस है। और लेटस स्टडी, ये लेटस वाला है। तो मैंने अभी आपको 6 नियम बताए। इन 6 प्रकार का प्रयोग करके आपको इसका पैसिव बनाना है। अगर दिक्कत होती है तो कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो डोंट से शुरू होता है वाक्य, उसका मैं आपको पैसिव बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए एसएसबी इंग्लिश गुरु। थैंक यू।